किताब मुक़द्दस में से अहबार के 17वें बाब की तिलावत। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों से और सब बनी इसराइल से कह कि खुदावंद ने यह हुक्म दिया है कि इसराइल के घराने का जो कोई शख्स बैल या बर्रा या बकरे को लश्करगाह में या लश्करगाह के बाहर ज़िबा करके उसे खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर खुदावंद के मस्कन के आगे खुदावंद के हुजूर चढ़ाने को ना ले जाए, उस शख्स पर खून का इल्ज़ाम होगा कि उसने खून किया है और वो शख्स अपने लोगों में से काट डाला जाए। इससे मकसूद ये है कि बनी इसराइल अपनी कुर्बानियाँ जिनको वो खुले मैदान में ज़िबा करते हैं उन्हें खुदावंद के हुजूर खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर काहिन के पास लाएं और उनको खुदावंद के हुजूर सलामती के ज़बीहों के तौर पर गुजराने, और काहिन उस खून को खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर खुदावंद के मज़बा के ऊपर छिड़के और चर्बी को जलाए ताकि खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू हो, और आइंदा कभी वो उन बकरों के लिए जिनके पैरों होकर वो ज़नाकार ठहरे हैं अपनी कुर्बानियाँ ना गुजराने। उनके लिए नस्ल दर नस्ल ये दायमी कानून होगा। सो तू उनसे कह दे कि इसराइल के घराने का या उन परदेशियों में से जो उनमें बुदोबाश करते हैं जो कोई सख्ती कुर्बानी या कोई ज़बीहा गुजरान कर उसे खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर खुदावंद के हुजूर चढ़ाने को ना लाए, वो अपने लोगों में से काट डाला जाए। और इसराइल के घराने का या उन परदेशियों में से जो उनमें बुदोबास करते हैं जो कोई किसी तरह का खून खाए, मैं उस खून खाने वाले के खिलाफ होऊंगा और उसे उसके लोगों में से काट डालूंगा, क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मसबा पर तुम्हारी जानों के कफारा के लिए उसे तुमको दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफारा देता है। इसीलिए मैंने बनी इसराइल से कहा है कि तुम में से कोई शख्स खून कभी ना खाए और ना कोई परदेसी जो तुम में बूदोबास करता हो कभी खून को खाए। और बनी इसराइल में से या उन परदेशियों में से जो उनमें बूदोबास करते हैं जो कोई शिकार में ऐसे जानवर या परिंदे को पकड़े जिसको खाना ठीक है, तो वो उसके खून को निकाल कर उसे मट्टी से ढांक दे, क्योंकि जिस्म की जान जो है वो उसका खून है जो उसकी जान के साथ एक है। इसीलिए मैंने बनी इसराइल को हुक्म किया है कि तुम किसी किस्म के जानवर का खून न खाना, क्योंकि हर जानवर की जान उसका खून ही है। जो कोई उसे खाए वो काट डाला जाएगा। और जो शख्स मुर्दार को या दरिंदे के फाड़े हुए जानवर को खाए, वो ख्वाह देसी हो या परदेसी, अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे, तब वो पाक होगा। लेकिन अगर वो उनको ना धोए और ना गुस्ल करे तो उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। आमीन।